रहुआस थाने के अंदर एक एफएसटी जो चुनाव के अंदर एक हमारी स्कोर लगी हुई थी, उसके अंदर लाइन का एक सब इंस्पेक्टर था भूपेंद्र, उसके ऊपर जहाँ पे वो रह रहा था उसके पास के परिवारजन है, उन्होंने उनके ऊपर छेड़छाड़ का और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उस आरोप के आधार पर रहुआस थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। 4 साल की छोटी बच्ची से इंस्पेक्टर के रेप की खबर मिलते ही बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा और लालसोट से बीजेपी उम्मीदवार रामविलास पहुंचे मौके पर। साथ में समर्थकों का हुजूम था, भारी विरोध प्रदर्शन किया। देर तक धरना प्रदर्शन के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा मासूम बच्ची को लेकर दौसा जिला अस्पताल पहुंचे। मेडिकल बोर्ड बनाकर की गई पीड़ित मासूम की मेडिकल जांच। को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो में बर्खास्त की मांग है, पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, ये जनता की मांग है। दौसा में हुई दरिंदगी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया। वारदात को अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार के कुशासन और जंगलराज का परिणाम करार दिया है। वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है, बीते 5 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान को कुशासन दिया है। इस सरकार की विदाई तक मासूम बेटी की चीखें कानों में गूंजती रहेंगी। वो उसको प्रताड़ित किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। फिर भी हमने कह दिया सारे थाने को ही लाइन में हाजिर करो। डीजी साहब बहुत जल्दी थाना लाइन आ जाएगा। मनीष सिसोदिया को शाम 4 बजे तक घर में रहने की इजाजत है। सिसोदिया के घर के बाहर कड़ा सुरक्षा घेरा है। भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव आज है। वही सरयू की घाटों पर 21 लाख दिए जलाने की तैयारी चल रही है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 21 लाख दियों का रिकॉर्ड कामयाबी के साथ बने, इसके लिए 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या। सरयू के 51 प्रमुख घाटों पर जलाए जाएंगे 24 लाख दिए। राम की नगरी अयोध्या की शानदार सजावट। 7 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की थी। आज भी पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी रहेंगे मौजूद। अयोध्या में अभी से शुरू है रंगारंग कार्यक्रम। लोक कलाकार नृत्य नाटिकाओं के साथ दे रहे हैं मनमोहक प्रस्तुति। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले ट्रायल लेजर शो का भी आयोजन किया गया। इस शो के जरिए रामलीला के मनमोहक दृश्यों को उकेरा गया। रंग बिरंगी लाइट से सजी राम की पैड़ी एक अद्भुत छटा बिखेर रही है। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। दीपोत्सव पर राम की पैड़ी में होगा लेजर शो। भगवान राम के जीवन की झांकी पेश की जाएगी। दीपोत्सव के मौके पर रामायण से जुड़ी झांकियां भी निकाली जाएंगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि सैंड आर्ट बने हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र। सैंड आर्ट के जरिए उकेरी गई भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की कहानी। अयोध्या में तेजी से चल रहा है राम मंदिर निर्माण का कार्य। ताजा तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की दलित भरोसा रैली। शाम के वक्त परेड ग्राउंड में करेंगे जनसभा। चुनाव से पहले एमपी में आज होगी अमित शाह की चुनावी रैली और रथ यात्रा। दोपहर से शाम 6 बजे के बीच होगा यह कार्यक्रम। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे के बाद से जारी होगा घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश में तेज हुआ चुनावी अभियान। भोपाल में घोषणा पत्र कार्यक्रम में होंगे शामिल। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र येदियुरप्पा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए कर्नाटक बीजेपी के नए अध्यक्ष। कर्नाटक में येदियुरप्पा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को परिवारवाद पर घेरा। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं के वीआरएस लेने पर भी बीजेपी का मजाक उड़ाया। दिल्ली दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। दिल्ली आने से पहले शरद पवार से मिले अजित पवार। दिवाली पर परिवार के सभी सदस्यों की होगी मुलाकात। बारामती की जगह पुणे में ही बनेगी पवार परिवार की दिवाली। सुप्रिया सुले बोली, नहीं बता सकती अजीत दादा आएंगे या नहीं। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता विवाद को लेकर चुनाव आयोग पर भड़क गए संजय राउत। कहा, पाकिस्तान को भी पता है कि शिवसेना किसकी है। एमपी के बालाघाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैली। बोले, आगे भी दीजिए जनता की सेवा का मौका। बालूद बसार विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रैली। बोले, एक बार फिर से जनता के आशीर्वाद से तोड़ेंगे बीजेपी का अहंकार।
राजस्थान के पाली में सीएम अशोक गहलोत की जनसभा, बोले बीजेपी पीएम का चेहरा दिखाकर कर रही गुमराह। जबकि तेलंगाना में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं सूची, 14 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी की तूफानी रैलियों पर बोली कांग्रेस, नरेंद्र मोदी तेलंगाना के 100 दौरे भी करेंगे तब भी हारेगी बीजेपी। एमपी के सतना और राजपुर में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, बोले कांग्रेस करेगी इस बार करिश्मा। जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें, कहा हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं राम से भी नफरत है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के बयान पर बोले हिमंत बिस्वा शर्मा, कहा मेरी बात सही साबित हुई। प्रमोद कृष्णम के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, अब तो पार्टी के अंदर से ही बाहर आने लगा सच। महुआ मोइत्रा मामले में लोकसभा स्पीकर को भेजी गई एथिक्स कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट, ओम बिरला लेंगे सदस्यता पर फैसला। कतर की राजधानी दोहा में फलस्तीन के हक में निकाली गई विशाल रैली, बड़ी संख्या में लोगों ने फलस्तीनी झंडा थाम इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। गाजा के अल शिफा अस्पताल कॉम्प्लेक्स को इजरायली सेना ने घेरा, हमास का कमांड सेंटर होने का दावा। इधर दिल्ली में अब 13 नवंबर से नहीं लागू होगा ऑड इवन, दिल्ली सरकार ने फिलहाल फैसला टाला। दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, हम विशेषज्ञ नहीं हैं, हम समाधान चाहते हैं। अगली सुनवाई 21 नवंबर। पंजाब में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, पंजाब के किसान केवल बासमती धान क्यों उगाते हैं, किसान संगठनों से सरकार चर्चा करे। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, पराली जलाने वालों पर केस दर्ज करना या धान की एमएसपी घटाना समाधान नहीं है, जुर्माने का कर सकते प्रावधान। दिल्ली में बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार, कई इलाकों में एक्यूआई 100 के करीब है। इधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है, हर तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही। सीजन की पहली बर्फबारी में दिखा शानदार नजारा, पेड़ पौधों पर भी जमी बर्फ। उत्तरकाशी में अचानक मौसम ने बदली करवट, यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में बारिश के बाद लुढ़का पारा, धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी। शिमला में भी बारिश से बदला मौसम का मिजाज, मॉल रोड समेत कई इलाकों में जलभराव। नागपुर में 21,000 दीपक प्रज्वलित करके मनाया गया दीपोत्सव, जमकर आतिशबाजी। दिल्ली में इजरायल एम्बेसी में जलाया गया उम्मीद का दीप, ये दिया उन 240 लोगों के नाम जो इजरायल हमास युद्ध में अब तक घर नहीं लौटे। इजरायल एम्बेसडर ने कहा जैसे श्रीराम के अयोध्या लौटने पर दीप जले थे, वैसे एक दीप इन लोगों के नाम जलाए। दिवाली के मौके पर सजा बाबा केदार का दरबार, बाबा के मंदिर का फूलों से किया गया श्रृंगार। दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ धाम की भव्य सजावट, फूलों से सजा बद्री विशाल का दरबार। लुधियाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड में मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पश्चिमी मेदिनीपुर में अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई, बाल बाल बचे सभी यात्री। नागपुर पुलिस ने चोरी हो चुके 4.5 करोड़ रुपए और सामान लोगों को वापस लौटाए, सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए। पटना में अपराधियों ने कार सवार जमीन कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी, घायल कारोबारी के इलाज के दौरान मौत। इधर झारखंड के गढ़वा में मिक्सर प्लांट में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान। इटावा में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर सर्राफ को सैफई पुलिस ने किया गिरफ्तार, 250 लोगों को नकली पेस मेकर्स लगाने का आरोप है इस डॉक्टर पर। रेवाड़ी में शोरूम में चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है, लाखों की कीमत के चुराए टायर्स। जावेद अख्तर ने लगाया जय सियाराम का नारा, कहा हिंदुओं की वजह से सहिष्णुता कायम है देश में। 12th फेल फिल्म के एक्टर विक्रांत मैसी ने आईपीएस मनोज कुमार शर्मा को कहा थैंक्स, बोले मेरी लाइफ रीस्टार्ट करने के लिए कर्जदार रहूंगा। जबकि अनन्या पांडे ने धनतेरस के अवसर पर खरीदा नया घर,